हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पीछे वाले पार्ट में टक्स लेंगे। दोनों टक्स लेंगे। पीछे वाला ये टक्स हमेशा गले से नीचे ही रखना है। अब हम आगे वाले पार्ट में टक्स लेंगे। सबसे पहले बीच वाला टक्स लेंगे। इसको पक्का करेंगे। सेंटर वाले दोनों टक्स सबसे पहले लेंगे। अभी हम साइड वाला टक्स लेंगे। ये आधा इंच का होगा। बीच वाला टक्स हम 1 इंच का लेंगे। ये टक्स आधा इंच तक होगा। यहाँ से पक्का करके वापस लाएंगे। अभी आर्म होल वाला टक्स लेंगे। इससे ही दोनों तरफ सारे टक्स ले लेंगे। ये दूसरी तरफ वाला। अभी आर्म होल वाला टक्स लेंगे। फ्रेंड्स, कटिंग के लिए आपको इसके आगे वाला वीडियो देखना पड़ेगा।
अब बीच वाला टक्स लेंगे हम, बीच में से आधा इंच का गैप रखेंगे और ऐसे यहाँ पे लाके पूरा करेंगे। अभी पक्का कर लेंगे। ये हमारे सारे टक्स पूरे हो गए। अब इसको सेंटर से मोड़ेंगे। आगे वाले पार्ट को हम खुला रखेंगे, इसलिए बीच में से इसको अलग कर देंगे। आप अगर पीछे हुक रखना चाहते हैं तो ऐसे ही इसको सिलाई कीजिए। ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए। अब हम इसमें हुकाई पट्टी लगाएंगे। ये हुक आई वाली पट्टी है, उसको नीचे रखना है, अंदर से बाहर की तरफ लाना है। इसे अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे इसको। ये राइट साइड वाला पार्ट है। जो ज़्यादा है उसे निकाल देंगे। जो सिलाई वाला कपड़ा है उसको ऐसे मोड़ेंगे और इस तरह से हुकाई पट्टी तैयार करेंगे। ये आधा इंच तक बाहर रहती है। इस साइड में हम आई करेंगे। ये हमारी आई पट्टी बन के तैयार हो गई। अब हम लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेंगे। इसमें हम हुक पट्टी बनाएंगे। इसको सीधे में रखना है और अंदर की तरफ ले जाना है। ये सीधा पार्ट है, उस पर मैंने ये पट्टी लगाई। अभी हमें जिस तरफ मोड़ना है उसी तरफ कपड़े को ऐसे रखना है और उस पर धारी सिलाई लगानी है। और ये पूरी पट्टी को हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। इस साइड में हमें तुरपाई करनी होती है, या इसलिए हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में इसे तुरपाई करके निकाल देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे।
पीछे वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे, सीधा रखेंगे सॉरी, उसके ऊपर दोनों पार्ट उल्टे रखेंगे। आधा आधा इंच का मार्जिन हमने लिया था, उसे रखते सिलाई लगाएंगे। अभी हम बाजू लगाएंगे। बाजू का आगे वाला पार्ट जिस साइड ऐसे हम, ये आगे वाला पार्ट है जो हमने आधा इंच खांचा था आगे से, बाजू का बाजू वाला पार्ट वो आगे की साइड आएगा। इस तरह हम बाजू को लगा लेंगे। बाजू को हमेशा सेंटर से ही लगाना है। दोनों तरफ सिलाई हो गई। अब हम इसे पक्का करेंगे। ये बाजू लग गई हमारी। अब नीचे मोरी की साइड से पहले लंबाई नाप लेंगे और जितना हमने फोल्ड के लिए कपड़ा छोड़ा है 1.5 इंच तक फोल्ड करेंगे। यहाँ पे भी तुरपाई आएगी, इसलिए हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में तुरपाई करके इससे भी निकाल देंगे। ऐसे ही दोनों बाजू लगा लेंगे। अब सीधी साइड सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज को सीधा रखेंगे और पहले इसमें कवर सिलाई होती है, इसलिए सब पहले सीधे में एक सिलाई कच्ची सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड ऐसे ही कच्ची सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे ऐसे ही, आगे वाला पीछे वाला दोनों।
अभी इसमें हाँ, हम लोग कई बार कमर पट्टा अलग से लगाते हैं ब्लाउज़ में, लेकिन हमने इसमें 1.5 इंच का जो अलग से मार्जिन लिया था वो कमर पट्टा ही था, उसको अंदर ही मोड़ना है। सब ये कवर सिलाई लगाने के बाद हम 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था उससे मोड़ लेंगे, वो कमर पट्टा हो जाएगा। वैसे तो अलग से लगाते हैं कमर पट्टा, लेकिन हमने इसके अंदर ही मार्जिन में ले लिया था। अब नीचे से कमर पट्टा फोल्ड करेंगे। कमर पट्टा फोल्ड करने के बाद उल्टा करके ही फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। कमर पट्टा फोल्ड करने के बाद ये वाली सिलाई लगानी होती है। ये देखिए, इस तरह कमर पट्टा फोल्ड करना है हमें। या यहाँ पे भी तुरपाई आएगी, इसलिए हम कच्ची सिलाई करेंगे, बाद में इसे भी निकाल देंगे। ये पूरा कमर पट्टा ऐसे 1.5 इंच का हमने छोड़ा था ज़्यादा कपड़ा, उसे ही मोड़ रहे हैं हम।
अब हम फिटिंग की सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले किनारी पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम गले में क्रॉस पट्टी लगाएंगे। ये गला हमारा छोटा है, इसलिए क्रॉस पट्टी को खींचेंगे नहीं। अगर बड़ा गला हो तो क्रॉस पट्टी को थोड़ा खींच के लगाया जाता है ताकि गला बैठ जाए। ये गला हमारा नॉर्मल गला है, इसलिए हम इसे बड़े हल्के हाथ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ गले में भी तुरपाई होती है, इसलिए हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह पहले हम पक्का करते हुए क्रॉस पट्टी बैठा लेंगे गले में, पूरे गले में। अब इसके ऊपर धारी सिलाई होगी। अब हमें जितनी भी पतली पट्टी मोड़नी है उतनी हम मोड़ के उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से क्रॉस पट्टी हमने 1.5 इंच की काटी थी, इसलिए इस तरह मोड़ने में आसानी होती है। अब जितनी पतली पट्टी करना चाहते हो उतनी हो सकती है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। पूरी क्रॉस पट्टी में ऐसे ही सिलाई लगानी है।
अब ये जो ज़्यादा कपड़ा है उसे हम काट के अलग कर देंगे। इस तरह से सिलाई करके ये कपड़ा को काटने के बाद ऐसे तुरपाई करनी होती है। ये आसान रहता है हमें। अब हम फिटिंग करेंगे। हमारी कमर थी 15 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे निशान करेंगे। यहाँ से पक्का करते हुए सीधी सिलाई लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच, ऐसे सीधी सिलाई लेंगे। और आर्म होल की साइड हम 1.25 इंच से 1.5 इंच तक, 1.25 इंच का मार्क करेंगे हम। और बाजू की गोलाई हमने 5.5 इंच ली थी, तो 5.5 इंच पे निशान करेंगे और ऐसे फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। अब पक्का करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। इसी तरह दोनों तरफ हमें फिटिंग करना है। और मार्जिन के लिए और 2-3 सिलाई लगानी है।